आज लाखों लोग फ़ायदा उठा रहे हैं अपने जीवन में। ठीक है, तो ये जो मैंने लिखा है मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। अब एक कहानी और सुनेंगे, उसके बाद हम रियल पावर पॉइंट में जाएंगे। ये कहानी बताना आपको इसलिए ज़रूरी है क्योंकि लामा फेरा में जो हम लोग 2.5 फेरे लेते हैं बॉडी के, तो इस कहानी के पीछे का आपको तर्क बताना जरूरी है कि 2.5 फेरे ही क्यों ले जाते हैं, पूरे 3 क्यों नहीं ले जाते, 4 क्यों नहीं ले जाते। क्योंकि कल को आप हीलर बन जाओगे लामा फेरा, तो कोई क्लाइंट आपसे पूछ सकता है कि आपने 2.5 फेरे ही क्यों लिए, पूरे 3 क्यों नहीं लिए, 4 क्यों नहीं लिए, 5 क्यों नहीं लिए, राइट। तो इसके पीछे एक कहानी है। अब इस कहानी में आपको डिफरेंट वर्जन मिल सकते हैं यूट्यूब्स वगैरह में, परंतु हम डिफरेंट वर्जन में ना जाके मॉरल ऑफ द स्टोरी पकड़ेंगे। तो कुछ कहानियों में कहा जाता है, जो ये लेडी बैठी है इस तरह से ग्राउंड में हाथ जोड़कर, कुछ कहानियों में कहा जाता है कि इसके परिवार में सिर्फ एक हस्बैंड था इनका, उसकी भी डेथ हो गई थी। और कुछ कहानियों में कहा जाता है कि इनके परिवार में सिर्फ इनका एक छोटा पुत्र था इनका बचा हुआ, बाकी सबकी डेथ हो गई थी। तो मान के चलते इनका छोटा पुत्र था, उसकी डेथ हो गई थी, तो ये बहुत रो रही थी। तो किसी गांव वाले ने इनको सजेस्ट किया कि आप लॉर्ड बुद्धा के पास जाइए, उनके पास बहुत सारी दैविक शक्तियाँ हैं, वो अपनी दैविक शक्तियों का इस्तेमाल करके आपके पुत्र को पुनर्जीवित कर देंगे। तो ये लेडी दौड़ के लॉर्ड बुद्धा के पास गई और इस तरह से ग्राउंड में हाथ जोड़कर बैठ गई और रोने लगी कि हे प्रभु, मेरे पूरे परिवार में सिर्फ मेरा एक छोटा सा पुत्र बचा था, उसकी भी आज आकस्मिक मृत्यु हो गई है। आप अपनी दैविक शक्तियों का इस्तेमाल करके मेरे पुत्र को पुनर्जीवित कर दीजिए, क्योंकि मेरे परिवार में सिर्फ एक वही बचा था, मेरे और जीने की कोई आस अदरवाइज बची नहीं है। लॉर्ड बुद्धा ने कहा कि यह संभव नहीं है, क्योंकि आपके पुत्र की सिर्फ इतनी ही आयु थी। मैं आपके पुत्र की आयु को नहीं बदल सकता, काल के निर्णय को नहीं बदल सकता, और इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। परंतु जाहिर सी बात है, वो एक माँ थी, तो वो इस बात को कैसे मानती, तो बहुत रो रही थी। तो लॉर्ड बुद्धा ने कहा ठीक है, आप गांव जाओ वापस और 1 कटोरी चावल लेकर आओ। 1 कटोरी चावल लेकर आओ एक ऐसे घर से जिस घर में कभी कोई डेथ ना हुई हो। अब वो बेचारी इतनी परेशान थी कि उसको इस बात की गहराई समझ में नहीं आई। वो फटाफट उठी और दौड़ के पीछे गाँव गई और घर घर जाके नॉक करती थी और सबसे पूछती थी, मुझे 1 कटोरी चावल चाहिए, परंतु क्या आपके घर में कभी कोई डेथ तो नहीं हुई। अब जाहिर सी बात है, सुबह से लेकर शाम हो गई, उसको ऐसा कोई घर नहीं मिला जहाँ कभी कोई डेथ ना हुई हो। तो उसको ये समझ में आ गया कि डेथ इज सर्टेन। जो भी इस संसार में आया है उसको एक दिन जाना है। कोई जल्दी चला जाता है, कोई कुछ समय के बाद जाता है, बट जाता हर कोई है, ये उसको समझ में आ गया। अब वो यही सोचते सोचते वापस लॉर्ड बुद्धा के पास पहुंची और इस तरह से फिर से ग्राउंड पे बैठ गई हाथ जोड़ के और बोलने लगी, हे प्रभु, मैं समझ गई हूँ कि मेरे पुत्र की इतनी ही आयु लिखी थी, परंतु क्योंकि अब मेरे परिवार में मेरे जीने का एक ही सहारा था, वो भी नहीं रहा। या तो आप मुझे अपनी शिष्य बना लीजिए और अध्यात्म के क्षेत्र में आगे बढ़ाइए, अन्यथा मैं आपके सामने अपने प्राण त्याग दूंगी। भगवान बुद्ध ने कहा यह संभव नहीं है, क्योंकि उस जमाने में भगवान बुद्ध किसी भी स्त्री को, किसी लेडी को अपना शिष्य नहीं बनाते थे, परंतु वो मान नहीं रही थी। तो भगवान बुद्ध ने कहा ठीक है, जमीन पे लेट जाओ। तो वो लेडी जमीन पे लेटी और भगवान बुद्ध ने उसके 2.5 फेरे लिए। भगवान बुद्ध ने उसके 2.5 फेरे लिए और उस 2.5 फेरे में उस लेडी को अपने सारे पास्ट लाइफ दिख गए और उसको समझ में आ गया कि ये उसके पास्ट लाइफ के बुरे कर्मों का नतीजा है, जो उसको इस जन्म में अपने परिवार के एक एक सदस्य को खोकर चुकाना पड़ रहा है। परंतु ये कहानी सुनाने का सिर्फ तात्पर्य इतना है कि जब से लॉर्ड बुद्धा ने उस लेडी के 2.5 फेरे लिए, उस दिन से लामा फेरा के अंदर 2.5 फेरे लेने का सिस्टम शुरू हो गया। क्लियर है? अब आपके पास आंसर है। कल को कोई पूछेगा आपसे कि 2.5 फेरे क्यों लिए लामा फेरा में, तो आप बता सकते हैं। ठीक, ऑलराइट। सो बेनिफिट्स ऑफ लामा फेरा। देखिए, बेनिफिट्स बहुत सारे हैं, सारी चीजें